हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, वो हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। मैं जुपिटर लैब को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, वो समझते हैं। ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन पाइथन में सबसे बेसिक फंक्शन है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आउटपुट में प्रिंट करवा रहे होते हैं। ठीक है। जैसे दिस इज कृष्णा को मुझे प्रिंट करना है, मशीन को समझाना और आउटपुट लेना है, तो कृष्णा, दिस इज कृष्णा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लेट्स से एक से ज़्यादा स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, जो डबल कोट से शुरू होकर डबल कोट से खत्म होता है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग कितने तरीके से लिखे जाते हैं? स्ट्रिंग तीन तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो डबल कोट में, देखो ये सब स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, आउटपुट आ रहा है। दूसरा है हमारा हेलो वर्ल्ड, ये भी एक स्ट्रिंग है, जो सिंगल कोट से लिखा जा रहा है, सिंगल कोट से खत्म हो रहा है। हेलो वर्ल्ड ट्रिपल कोट से लिखा जा रहा है, ट्रिपल कोट से खत्म हो रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग है। और डबल कोट थ्री टाइम लिखा जा रहा है, डबल कोट थ्री टाइम से बंद हो रहा है, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। चार तरीके से स्ट्रिंग लिखा जाता है। ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि स्ट्रिंग चार तरीके से लिखे जाते हैं। डबल कोट से शुरू होकर डबल कोट से खत्म कर रहे हैं, सिंगल कोट से शुरू करके सिंगल कोट से खत्म कर रहे हैं, ट्रिपल कोट से शुरू करके ट्रिपल कोट से खत्म कर रहे हैं, ट्रिपल सिंगल डबल कोट से शुरू करके ट्रिपल डबल कोट से खत्म कर रहे हैं। चार तरीके से स्ट्रिंग लिखा जाता है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है पाइथन का, जिसकी मदद से हम कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फाबेट, नंबर सब कुछ लिख सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अब समझने की जरूरत है कि सर चार तरीके के स्ट्रिंग क्यों बनाए गए, तो उसको समझते हैं। मैं इन सबको एक शेल में लिखता हूँ, इन सबको मैं एक शेल के अंदर लिख रहा हूँ। सबको चला रहा हूँ, सबका आउटपुट सेम आ रहा है, तो सर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है इसमें कि ये जो हैं दोनों एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं, देखते हैं। सपोज कीजिए आपको एक किताब लिखनी है, तो उस किताब में अगर 10 लाइन है, तो 10 लाइन को लिखने के लिए आपको कुछ बार बार प्रिंट की जरूरत पड़ेगी, दिस इज कृष्णा, है ना। अगर आप लाइन चेंज करके कुछ लिखने की कोशिश करोगे, दिस इज कृष्णा आई एम 27, है ना, ऐसे लिखने की कोशिश करोगे तो ये एरर बन जाएगा। डबल कोट से शुरू हुआ स्ट्रिंग उसी लाइन में खत्म होता है जिस लाइन में शुरू हुआ है, मतलब यहीं पे खत्म होना चाहिए। ये सब कुछ एक ही लाइन में आएगा तब ये सही माना जाएगा। डबल कोट से शुरू होकर डबल कोट से खत्म उसी लाइन में होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर ये सिंगल कोट से शुरू हो रहा है, तो सिंगल कोट से खत्म होगा उसी लाइन में। ठीक है। तो दिस इज कृष्णा आई एम 27, ऐसा है। ले जाओ या नहीं पीना। फिर उसके बाद सॉरी यार, फिर उसी तरीके से दिस इज कृष्णा लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो उसी किताब को मुझे एक प्रिंट फंक्शन की मदद से लिखना है पूरा का पूरा, दिस इज कृष्णा आई एम 27, जैसा लिखा है वैसे ही आउटपुट आया है। ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइन के लिए वैलिड होता है। फिर उसी तरीके से ट्रिपल सिंगल कोट है, इसमें भी वही है, दिस इज कृष्णा आई एम 27। ठीक है। ये हमारा सब का सब मल्टीपल लाइन के लिए यूज होता है, ट्रिपल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्ट। ठीक है। एडमिन कौन है भाई ग्रुप में? इधर ऑनलाइन एडमिन कौन ज्वाइन किया है, नाम बताओ।
और ये रियल मी कौन है? नाम बताओ, रियल मी कौन है? एडमिन कौन है? एडमिन कौन है? आगे देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा स्ट्रिंग है। जैसे मान लो कि कुछ नाम है, कृष्णा, मोहन, सोहन। ठीक है, तीन नाम है हमारे पास। इन तीनों नाम का जो आउटपुट आना है, कृष्णा स्पेस मोहन स्पेस सोहन, स्पेस मैंने कभी दिया नहीं तो स्पेस आया कहाँ से? तो ये कॉमा स्पेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेपरेटर जो है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक स्पेस होता है, ये प्रिंट फंक्शन के अंदर अवेलेबल है पहले से। ठीक है, इसको किसी ने मतलब पाइथन वालों ने जब पाइथन बनाया था तब इसको डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो ये कृष्णा मोहन सोहन ऐसे है। ठीक है, ये स्पेस जो है उस वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है जहाँ पे कोमा है। तो ये दो जगह कोमा था ना पहले स्ट्रिंग में, उनको स्पेस से रिमूव किया गया। तो सेपरेटर एक प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जिसका मतलब होता है स्पेस, और उसका काम है कोमा को रिप्लेस करके स्पेस में कन्वर्ट कर देना। वही कर रहा है ये। कल को आपको चाहिए कि इसको स्पेस से ना रिप्लेस किया जाए, इसको डॉलर से रिप्लेस कर दिया जाए, तो कोमा की जगह पे डॉलर आ जाएगा। दो जगह कोमा था, दोनों की जगह पे डॉलर आ गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर है, और सेपरेटर के अंदर ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? एक स्पेस। ठीक है, ये अंदर में आपको एक स्पेस दिख रहा है। उसी तरह से एक और ऑपरेटर है जिसको एंड ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करता है? मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज कृष्णा, एक स्ट्रिंग। एक और प्रिंट फंक्शन लिखा और इसके अंदर लिखा आई एम 27, एंटर। दिस इज कृष्णा, आई एम 27, दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो ये बेवजह के नहीं आ रहे हैं, इनके पीछे एंड ऑपरेटर का हाथ है। एंड ऑपरेटर जिसने बैक स्लैश एन, जिसकी वैल्यू रखी गई थी बाय डिफॉल्ट, जो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन है इसी प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन है। अगर मैं इसको बदल के स्पेस कर दूं तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। दिस इज कृष्णा के बाद जो लाइन चेंज होना था, इतना वैल्यू लिखने के बाद जो लाइन चेंज करना था, वो लाइन चेंज ना होके ये सब का सब एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, देखो। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो कि इन्हीं का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला। इसमें जो भी लिखा हुआ है, जहां जहां पे कोमा आ रखा है, वहां वहां पे स्पेस ना आके जब आउटपुट हम दिखा रहे थे, तो इसमें सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है स्पेस होती है, वो स्पेस से रिप्लेस हो रहा था कोमा। वो कॉमा स्पेस से रिप्लेस ना होके अगर वो लेट्स से लाइन चेंज करना है तो बैक स्लैश एन लिख दो, शिफ्ट एंटर करो, देखो सब अलग अलग लाइन में आ रहे हैं क्योंकि कॉमा के जगह पे बैक स्लैश एन यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश एन है और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन है। ठीक है, इस सेपरेटर की मदद से। ठीक है, तो ये कॉमा जो है बैक स्लैश एन से रिप्लेस किया गया है। तो जैसे ही कृष्णा को प्रिंट किया गया, यहाँ कॉमा आया, कॉमा पे सेपरेटर की वैल्यू बैक स्लैश एन जो हमने बदल दी है, वो लाइन चेंज करने का काम करता है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन ने क्या किया, यहाँ कोमा के जगह पर अपनी वैल्यू को चलाया और लाइन चेंज कर दिया। तो इसके बाद जो कैरेक्टर लिखे हुए थे वो मोहन नए लाइन से आया है। उसी तरह से सोहन भी नए लाइन से आया है, क्योंकि यहाँ पे कोमा था तो कोमा को हमने बैक स्लैश एन से रिमूव किया है। तो नए नए लाइन से वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ बातें हैं जैसे दिस इज कृष्णाज लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप को मैं डबल कोट में लिखना चाहता हूँ। अगर मैं लैपटॉप को डबल कोट में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एक ग्लिच पैदा होगी। ग्लिच पैदा क्या होगी कि यहाँ पे डबल कोट से शुरू हो रहा है स्ट्रिंग और यहाँ पे ये खत्म माना जाएगा। यहाँ ये
जो है डबल कोट से शुरू, यहाँ पे डबल कोट इसका खत्म हो रहा है, तो ये फिर ये लैपटॉप क्या है, यही पाइथन पूछेगा और इसके जगह पे एरर देगा, लैपटॉप डिफाइंड नहीं है। देखो इनवैलिड सिंटेक्स कह रहा है कि ऐसा कोई हमने आज तक डेटा टाइप नहीं देखा है, स्ट्रिंग का ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग डबल कोट में लिखा जाता है, डबल कोट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है, उसी तरह से डबल कोट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये इनवैलिड सिंटेक्स है, सिंटेक्स एरर है, ऐसा कोई ग्रामर नहीं है जिसमें कोई भी डेटा टाइप ऐसे लिखे जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको डबल कोट में लिखूं, तो उस केस में क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि स्ट्रिंग सिंगल कोट से भी स्टार्ट होता है और सिंगल कोट से खत्म होता है, तो ऐसे लिखोगे तो भी एक एरर पैदा होगा। एरर क्या होगा कि अब यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो सर क्या करें। इस केस में हमें एक स्केप कैरेक्टर का जिक्र करना पड़ता है। स्केप कैरेक्टर कुछ भी नहीं होता है, बैक स्लैश कहते हैं स्केप कैरेक्टर। इसकी प्रॉपर्टीज है इस स्ट्रिंग को यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म कर देने की, तो इसको स्केप करना पड़ेगा, मतलब हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इससे डिफाइंड ना की जाए, ठीक है। एक काम करना, अच्छा तुम लोग भी हो, चलो। तो यहाँ पे लिख दो बैक स्लैश बस, और चलाओ। देखो इस बैक स्लैश ने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को हाइड कर दिया और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया और कॉमा को एज इट इज रख लिया स्ट्रिंग के अंदर। ये समझ में आ गया सबको? चलो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो है, मान लो कि हम सिंगल कोट में लैपटॉप को लिखना चाहते हैं, तो ये भी एक एरर है, ठीक है। एरर क्यों है, क्योंकि स्ट्रिंग सिंगल कोट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट है, तो यहाँ पे वो सिंगल कोट से खत्म हो जाता है। अब इस यहाँ पे क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्केप कैरेक्टर है, स्केप कैरेक्टर जिसने कॉमा की वैल्यू को क्या कर दिया है, हाइड करके रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को भी हाइड करो, तो एक और बैकस्लैश लगा दोगे तो यहाँ की कॉमा जो है उसकी प्रॉपर्टी हाइड हो जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होगा तो इसके वजह से एरर आएगा। देखो चलाने पे एरर आ रहा है ना, मार्क भी किया जा रहा है इंटरप्रेटर के द्वारा कि ये क्यों दे दिया एक्स्ट्रा बेवजह का। तो हमने बोला कि हमने भाई इसको हाइड नहीं किया, हाइड करो, देखो आने लग गया, दिस इज कृष्णाज लैपटॉप, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बैकस्लैश एन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइन चेंज करने की। तो मान लो दिस इज एन कृष्णा, ठीक है। तो दिस इज एक लाइन में आएगा, स्पेस आएगा, फिर उसके बाद लाइन चेंज कर ली जाएगी और उस लाइन में लिखा हुआ आएगा कृष्णा। आ रहा है? किसी को यहाँ तक डाउट है कोई? बैक स्लैश एन है ये, बैक स्लैश एन अपने बैक स्लैश एन अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। दिस इज इतना लिखा है एक लाइन में, ठीक है, एक स्पेस भी है इसके आगे। उसके बाद इस बैक स्लैश ने अपनी प्रॉपर्टी को दिखाया और लाइन चेंज कर दिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ था कृष्णा, उसको नया लाइन से लिखा, ठीक है। इसके अंदर सेपरेटर है और एंड ऑपरेटर है। सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, एक स्पेस है, और एंड ऑपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, बैक स्लैश एन, जो लाइन चेंज करता है इसी के अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बाय डिफॉल्ट रखा गया है, ठीक है। ओके, देखो है ना, बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन, और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू ये प्रिंट फंक्शन के अंदर होता ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लो कि कुछ और कैरेक्टर है, जैसे दिस इज, सब टैब के बारे में जानते हो, टैब प्रेस करते हो तो 4 स्पेसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने, एक सेकेंड, टैब प्रेस करा तो 4 4 स्पेसेस आगे बढ़ रहा है ना कर्सर हमारा। इस टैब की भी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है इसके अंदर, जैसे दिस इज कृष्णा, हम चाहते हैं कि 4 स्पेसेस आ जाए कृष्णा के बाद, तो हमने बैक स्लैश टी लिख दिया और इसके बाद लिखा कुमार। अब आप लोग को लग रहा है कि ये 4 स्पेसेस होगा, बल्कि पाइथन में ये डिफाइंड ही नहीं कि 4 स्पेसेस क्या होता है, बस ये डिफाइंड है कि कुछ ना कुछ स्पेसेस दिए जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंगल स्पेस दिया जा रहा है, इस टैब की वैल्यू सिंगल स्पेस, जबकि टैब की वैल्यू 4 स्पेसेस होती है। यहाँ पे पाइथन में डिफाइंड नहीं कि टैब की कितनी स्पेसेस होंगी, एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यही वाला किसी और कैरेक्टर के साथ चलाऊं, जैसे प्रिंट
आई, मैं बस दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। टी कुमार, ठीक है। आई के बाद कोई स्पेस नहीं है, टी कुमार लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस है, उसको टैप कर। ठीक है, तो कहीं पे एक स्पेस, कहीं पे मल्टीपल। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा पाइथन पे कि पाइथन कैसे स्पेसेस देना चाहता है। ठीक है, अनडिफाइंड है ये कि कितना स्पेसेस होगा, बस स्पेस होगा इतना मान के चलेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से बैक बटन भी होता है इसमें, जैसे प्रिंट दिस इज के कृष्णा। ठीक है, अब मान लो कि के कृष्णा गलती से लिख देते हैं यहाँ पे, बैक स्लैश बी दे दोगे तो के डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, दिस इज कृष्णा सिर्फ आएगा। ठीक है, तो इस बी की वजह से हमारा कर्सर पीछे चला जाता है, इसको रिमूव कर देता है और उसकी जगह पे क्या ले आता है, इस पूरे बात को लिख के ले आता है कृष्णा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये हमारा प्रिंट फंक्शन था, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रिंट फंक्शन था, प्रिंट फंक्शन के अंदर बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन कैसे कैसे यूज किया जाएगा इन फ्यूचर, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो आगे देखते हैं। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ, हम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, एक और बात, फाइल बनाया है मैंने और उसके अंदर मैं उसका कुछ नाम दूंगा। उससे पहले मैं देखूंगा कि हमारा सिलेबस कैसे काम कर रहा है। तो प्रिंट फंक्शन में सेपरेटर एंड ऑपरेटर मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों को बता दिया, कुछ यूज केसेस भी बता दिए मैंने। उसके बाद बात करेंगे कमेंट की। ठीक है, ये जो फाइल अभी हमने बनाया है इसका नाम हम कमेंट दे देंगे। जरूरी नहीं है, मैं इसलिए ऐसा नाम दे रहा हूँ कि कल आप पढ़ने जाओगे, इस फाइल को मैं आपको वो डिलीवर करूंगा, तो जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए फाइल का नाम टॉपिक का नाम से ही बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कमेंट क्या होता है, तो कमेंट के दो यूज हैं। पहला यूज है, इट इज यूज टू सेट सम मार्कर, कुछ मार्कर बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा यूज है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट आवर कोड। दो तरीके से यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो इसको समझते हैं किस तरह से दो तरीके से ये यूज किया जाएगा। ये मार्कर की तरह यूज होता है और टेस्ट करने के लिए यूज होता है कोड को। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आप पहली बार क्लास में आए, आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ नोट्स लिखना, तो नोट्स यहीं पे आप लिख सकते हैं, आपको सिर्फ एक हैश लगाना होता है, ये हैश कहलाता है। इस हैश के बाद आपको लिखना होता है, लेट्स से प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, ऐसा कुछ आप लिखना चाह रहे हो नोट्स की तरह, ऑन द ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ऐसा कुछ नोट्स की तरह आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बस इतना ही कोड को आपका क्या किया जाएगा, आउटपुट में दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बात की कोई वैल्यू नहीं कोई करता उसकी। ठीक है, तो पाइथन के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसकी वजह से, इस हैश की वजह से, जिसकी वजह से ये कमेंट हो चुका है। तो आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अगर आपने ये हटा दिया गलती से भी तो एरर मिल जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर ये पूरी लाइन पढ़ने लग गया था। जैसे ही आपने फिर से यहाँ पे हैश लगाया, जैसे ही आपने फिर से यहाँ पे हैश लगाया, पाइथन का इंटरप्रेटर इसको पढ़ा, इसको पढ़ के उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया, लेकिन इस हैश की वजह से इसको इग्नोर मार दिया, क्योंकि इसका मतलब कमेंट होता है, कमेंट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ यूजर ने अपने लिए लिख रखा है, ऐसा मानता है पाइथन। पाइथन में एक ही तरह का कमेंट होता है, उसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। पाइथन है सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम। ठीक है, पाइथन के पास सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ओके,
पहला है हमारा एक प्रिंट फंक्शन। मान लो इसके अंदर मैंने कुछ बार हेलो वर्ल्ड लिख दिया, लेट्स से 5 टाइम हेलो वर्ल्ड लिख दिया। मैं लाइन चेंज करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक साथ चलाऊंगा शिफ्ट एंटर करके तो ये सब हेलो वर्ल्ड आ रहा है लिखा हुआ। हम चाहते हैं कि अब हम पहली बार लिख रहे थे तो कुछ गलती हो गई यहाँ पे तो एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, अब हमें ये एरर समझ में नहीं आता, हम पढ़ते भी नहीं है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है शुरू में, क्योंकि हम पहली बार कोड कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हमने सब कुछ सही लिखा है। गलती हमें नहीं समझ में आती तो हम क्या करते हैं, इन सबको कमेंट करते हैं। तो सबको कमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, हैश लगाना होता है सबके सामने, तो उसको इंटरप्रेटर नहीं पढ़ता है। ठीक है, इंटरप्रेटर उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, एक एक कमेंट को हटा हटा के देखते हो। एक कमेंट को हटाए तो एक हेलो वर्ल्ड आया, बाकी सब नहीं आया। दूसरे कमेंट को हटाए तो दो हेलो वर्ल्ड आ रहा, बाकी सब नहीं आ रहा। तीसरे कमेंट को आपने हटाया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब आप इस लाइन में गौर से देखना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी में एरर आया है। हमने कमेंट हटा हटा के जब देखा तो हमें एरर मिला। तो आप जब देखोगे कि डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन डबल कोट से खत्म नहीं हो रहा है, तो ये एक एरर था। ठीक है, अच्छा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और कमेंट हमने डाल दिया, सॉरी अनकमेंट किया, ये भी चलने लग गया। फिर उसके बाद लास्ट में हमने इसको भी अनकमेंट किया, तो अब हमारा कोड बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। मतलब हम कमेंट को यूज कर सकते हैं टू टेस्ट आवर कोड, हम अपने कोड को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद है पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम होता है। सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम का मतलब होता है एक बार में एक लाइन ही कमेंट होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था कि मैंने सबको कमेंट करने की कोशिश करी थी, तो हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो एक बार में पूरे कोड को कमेंट कर दे। हमें अगर सबको कमेंट करना है तो सबके आगे जाके मैनुअली हैश लगाना पड़ेगा, तभी कमेंट होगा, क्योंकि पाइथन के पास सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम है। ठीक है, चलो, तो यही दोनों बात मैंने आखिर में लिखी है, पाइथन है सिंगल लाइन कमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा डेटा टाइप एक और है, सॉरी डेटा टाइप कह रहा टॉपिक है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं और उसके नियम कानून कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल की बात करते हैं, एक नया फाइल सिस्टम बनाते हैं हम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में? चलो, तो वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल का 3 नियम कानून है। रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 होता है कि वेरिएबल, पहले वेरिएबल के बारे में लिखता हूँ। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड आवर डेटा। बात मत करो, क्लास से भगा दूंगा, अभी सही हो जाओगे। टिंकू, क्लास से बाहर जाओ, अभी जाओ। राणा, तुम भी क्लास से बाहर जाओ इसके साथ, चले जाओ, अभी चले जाओ प्लीज, जाओ, दोनों के दोनों जाओ। और बाकी सबको बोल देना कि 1 बजे आए क्लास में, ठीक है आज? हाँ, 1 बजे वो आने को बोलना, ठीक है? मैसेज कर दे ग्रुप में। ठीक है, वेरिएबल का इज अ कंटेनर विच होल्ड आवर डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल एक कंटेनर है जो हमारे डेटा को होल्ड करता है। आगे देखते हैं। वेरिएबल इज, वेरिएबल क्रिएट कंटेनर अकॉर्डिंग टू आवर डेटा साइज। ठीक है, वेरिएबल का जो कंटेनर है वो, हाँ, उसका साइज बड़ा या छोटा अकॉर्डिंग टू हमारे डेटा साइज होगा। मान लो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 MB का डेटा रखा हुआ है, तो उसका साइज मान लो ये है। अगर 3 MB का डेटा हुआ तो इससे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर बन जाएगा। इसका कुछ नाम दिया जाता है, उसी के नियम कानून को हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तो वेरिएबल में अभी जो मैंने बताया यहाँ पे, इस कंटेनर के नाम होंगे, लेट्स से ए बी, ये नाम होगा, तभी तो कुछ डेटा इसके अंदर रखा रहेगा। और जब मैं ए को पुकारूंगा तो उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, जब बी को पुकारूंगा तो उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं।
वेरिएबल का जो हमारा वेरिएबल के जो नोमेनक्लेचर होते हैं, नोमेनक्लेचर के जो नियम है नाम लिखने के, वो क्या है? तो रूल नंबर 1, वेरिएबल नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर। ठीक है, पहला। दूसरा है रूल नंबर 2, वेरिएबल नेवर कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर एक को छोड़ के, जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर, इसको लिखा जाता है ऐसे, दिस इज अंडरस्कोर, इसको छोड़ के। रूल नंबर 3, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन इंडस्ट्री बहुत डिमांड करती है, वेरिएबल नेम मस्ट बी रीडेबल। रीडेबल मतलब कि पढ़ने योग्य। ठीक है, 3 तरह के वेरिएबल, मतलब 3 नियम कानून है वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, उसको तो बताया ही नहीं मैंने। तो मैंने बोला कि ये सब स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये जितने हैं सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, इंग्लिश कीबोर्ड के अलग है, अलग के कीबोर्ड के अलग होंगे। इसको मैं ऐसे नोट्स की तरह छोड़ रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो वेरिएबल के नाम, नियम कानून के जो नियम हमने बताए हैं उसकी बात करते हैं। तो वेरिएबल को हम एक और नाम से जानते हैं, वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। क्या हो गया भाई? सॉरी यार, सुबह थोड़ा सा, सॉरी। क्या हुआ? पानी का एक बोतल दे दियो मुझे, है ना। वेरिएबल के नाम हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो लेट्स से नाम है एक वेरिएबल का कृष्णा, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू होल्ड कराना चाहता हूँ। ये है 10, एक नंबर इंटीजर जिसको कहते हैं। इंटीजर जो हम मैथ्स में नंबर के नाम से पढ़ते हैं वही है ये। 2 तरह के नंबर होते हैं जनरली, एक नंबर होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कृष्णा नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ और प्रिंट के अंदर कृष्णा को लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को नहीं लिखा जाता है। अगर मैं ऐसे कृष्णा लिखूंगा तो कृष्णा की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में लिख दूंगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग में लिख दूंगा तो मेरे पास कृष्णा ही प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद अगर अब मैंने इसको स्ट्रिंग में लिखा तो क्यों ये कृष्णा आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग कहता है स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर से एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर बन जाता है जैसे ही हम इसको स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं, और उसी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाती है। आगे देखते हैं। प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ, प्रिंट के अंदर नहीं लिखूंगा मैं, वेरिएबल का नाम लिखवाता हूँ कि कैसे कैसे वेरिएबल का नाम होते हैं। जनरली जो मैं यूज करता हूँ, a = 10, b = 20, ऐसा करके वेरिएबल का नाम यूज करता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो a+b करना पड़ेगा। इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, a की वैल्यू 10 है जो यहाँ पे इवेल्युएट होगी। अगर स्ट्रिंग में लिख दूंगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में लिखूंगा तो ये एज इट इज आउटपुट आ जाएगा, इसका कुछ आंसर नहीं आएगा। मुझे आंसर 30 चाहिए था। समझ में आ रहा है ये? अगर मैं इसको इस बिना कोट के लिखूंगा तो ये इसकी वैल्यू यानी कि 30 आउटपुट देगा। a की वैल्यू 10 आ जाएगी इंटरनली, यहाँ से a की वैल्यू 10 इसके अंदर आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 20 आ जाएगी, और दोनों ऐड होकर हमें क्या मिल जाएगा? 30। लेकिन जब ये स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखे तो ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गया। ए और बी को स्पेशल कैरेक्टर माना ही नहीं गया और उसकी वैल्यू को एवेल्युएट किया ही नहीं गया, इसको ऑपरेशन भी नहीं माना गया और ऐड भी नहीं किया गया। ठीक है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। आगे देखते हैं। अभी जैसा नियम कानून है, 3 नियम मैंने बनाया। रूल नंबर 1 मैंने बताया था, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कमेंट कर दिया, कमेंट करने का फायदा क्या है? इसको इंटरप्रेटर नहीं रीड करेगा। अगर इसको कमेंट नहीं किया रहता, इसके आगे हैश नहीं लगाया रहता और चलाता तो एरर आ जाता।
ठीक है, तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने मार्कर सेट करने के लिए इसको क्या किया, इसको कमेंट बना दिया, कमेंट बना दिया जिससे आप पढ़ पाओ इसे। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या था, वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। अगर मैं यही a इज इक्वल टू जो 10 लिखा है इसको 1a इज इक्वल टू 10 लिखता तो ये एरर आ जाता। ठीक है, वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर। कृष्णा भी अभी एक वेरिएबल मैंने बनाया था, लेट्स से 10, अगर इसके आगे मैं 1 लिख देता या कोई नंबर लिख देता इसके अलावा तो एरर आ जाता। और वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर, बस इतना ही बात बोली और इतना ही बात समझना है। वेरिएबल के बीच में नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, वेरिएबल के लास्ट में नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल को स्टार्ट नंबर से नहीं करा जा सकता है। ठीक है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाइथन। ओके, दिस इज द लॉ विच इज मेंशन ओवर हियर, राइट। सो लेट्स सी रूल नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत है रूल नंबर 1 में? चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेवर कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं होल्ड करता एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और उसको हम कहेंगे ये सिंबल है अंडरस्कोर का। इसको भी मैंने मार्कर की तरह सेट कर दिया, मतलब एक नोट्स बना कर रख दिया है कमेंट करके कि आप लोग जब पढ़ने जाए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। इस फाइल का नाम हमने नहीं दिया, इस फाइल का नाम दे दो वेरिएबल। ठीक है, इस फाइल का नाम हमने नहीं दिया अभी तक, इस फाइल का नाम वेरिएबल डॉट आई पी वाई एन बी बन गया है, देखो, है ना। चलो, कमेंट का भी नाम हमने कमेंट नहीं दिया, दिया तो है। अच्छा, चलो अब कमेंट को बंद कर लो, वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वेरिएबल का रूल नंबर 2 क्या है कि वेरिएबल का नाम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, कृष्णा के आगे मैं अगर एट द रेट लगा के और 20 लिखूं तो ये एरर आ जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर है एट द रेट। ठीक है, पाइथन में कितने स्पेशल कैरेक्टर है तो इसके ऊपर कोई ध्यान मत देना, अभी अभी आप लोग के सिलेबस में ये नहीं है, बहुत आगे चल के है। तो इससे इंग्लिश के सारे स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इंग्लिश के सारे स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर में। इंग्लिश में जितने, इंग्लिश कीबोर्ड में जितने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये सारे के सारे हैं, जर्मन कीबोर्ड के अलग होंगे, बाकी सबके अलग होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ दीज स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। ठीक है, और जो अलाउड है उसको मैंने ऊपर लिख दिया अंडरस्कोर। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को, ये दोनों बहुत मैंडेटरी है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जो लिखना था वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है रूल नंबर, अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर मैंने लिखा है कि कहीं यूज नहीं होगा, तो ना स्टार्ट में यूज होगा, ना एंड में यूज होगा, ना मिड में यूज होगा, कहीं नहीं यूज होगा, अगर यूज करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, आगे देखो रूल नंबर 3। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल नेम मस्ट बी रीडेबल। वेरिएबल का नाम रीडेबल होना चाहिए। क्यों रीडेबल होना चाहिए, सपोज करो दिस इज कृष्णा, है ना, कृष्णा इज इक्वल टू 27, तो इसको कृष्णा का एज माना गया है, लेकिन कृष्णा से कुछ डिफाइन नहीं हो रहा कि ये एज है कि उसका वेट है कि क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अगर मैं इसको रीडेबल बनाने जाऊं और लिखूं कृष्णा एज इक्वल टू 27, तो ये वेरिएबल हमारा रीडेबल है। इंडस्ट्री डिमांड करती है, कृष्णा के एज के बारे में बात हो रही है। अगर कृष्णा के वेट के बारे में बात होगी तो कृष्णा वेट, ऐसे हम रीडेबल इसको बनाएंगे, और ये हमारा लेट्स से 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम रीडेबल वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, ये था हमारे वेरिएबल के नियम और कानून, आगे पढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा नोट्स में, चलो, हमने इतने बातों को पढ़ा है अभी तक। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया, हम अब डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। 10 तरह के डेटा टाइप हैं, तो देखते हैं डेटा टाइप के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और पढ़ना।
मैं सबसे पहला डेटा टाइप की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेटा टाइप में हमारा इंटीजर आता है, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो इंटीजर नाम की एक फाइल हमने बना ली है और हम यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, इंटीजर डॉट आई पी वाई एन वी, अभी थोड़ी देर पहले बना है। ठीक है, तो लेट्स से ए इज इक्वल टू सॉरी, हम पहले इंटीजर के बारे में कुछ लिख देते हैं। इंटीजर डेटा टाइप, इसके बारे में मैं लिखता हूँ। तो इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इंटीजर कंस्ट्रक्टर इज इंट पैरेंथेसिस, और दूसरा होता है इंटीजर लिटरल इज जीरो। ठीक है, इंटीजर कंटेन 0 to 9 वैल्यू। ठीक है, इंटीजर जो जितने भी बने हैं दुनिया में पाइथन में जो इंट्रोड्यूस होंगे, 0 से 9 की वैल्यू को ही यूज करके बने हुए हैं, इससे आगे कहीं नहीं है और इससे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद है इंटीजर बेस इज 10। अब मान लो दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो 10 कैरेक्टर से बने हैं, 10 नंबर से बने हैं, तो इसका बेस 10 ही तो कहलाएगा। पूरी डिक्शनरी में अगर 50,000 वर्ड है तो उसका बेस क्या है, 26 अल्फाबेट्स, जिसकी वजह से वो 50,000 वर्ड्स बने जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे इसके नोट्स। अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लिटरल क्या होता है। कंस्ट्रक्टर होता है, अभी के लिए पूरा नहीं इन्फॉर्मेशन है, ये आधा अधूरा है, जब सही वक्त आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, इंटीजर जो है उसको इंट पैरेंथेसिस के नाम से जाना जाता है पाइथन में। नाम इसका इंट ही है। ठीक है, इंटीजर, लेकिन इसको इसका कंस्ट्रक्टर जो पाइथन में डिफाइन किया गया है कोड वाइज, उसमें इंट पैरेंथेसिस डिफाइन किया गया है। अगर मैं इंट पैरेंथेसिस को एक वेरिएबल ए को असाइन कर दूं जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, तो ये हमें एक खाली इंटीजर बना के देगा। खाली इंटीजर मतलब एक ऐसा इंटीजर जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं हो, जीरो हो। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नो वेट। अगर किसी इंसान का वजन जीरो है तो देर इज नो वेट, उसका कुछ वेट नहीं है, राइट, वो नल वैल्यू है। अगर तुम इसी को किसी और तरीके से बनाना चाहते हो, मतलब पहला तरीका तो ये है, अगर तुम्हें एम्प्टी डेटा टाइप बनाना है इंटीजर का। देखो मैं नोट्स लिख रहा हूँ यहीं पे, एम्प्टी डेटा टाइप ऑफ इंटीजर यूजिंग कंस्ट्रक्टर आई एम क्रिएटिंग हियर व्हिच इज असाइंड टू अ वेरिएबल कॉल्ड a int parenthesis, and when I'm printing this a I'll get the value that is equal to 0, which is called literal of integer. Okay, so I already mentioned here the second topic, integer literal is 0. That means अगर इंटीजर यहाँ पे जो हमने बना रखा है वो जीरो है, मतलब एम्प्टी इंटीजर बना रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो वो हमारा लिटरल जनरेट करेगा। दूसरा तरीका एम्प्टी इंटीजर बनाने का है खुद लिटरल, जीरो असाइन कर दो एक वेरिएबल को और उसको प्रिंट करो, यू विल गेट जीरो ओनली। तो दो तरीके से हम एम्प्टी इंटीजर बना सकते हैं कि खाली इंटीजर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अब हमें जानना है कि कृष्णा सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो कैसे पता करेंगे? हम एक यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और एक टाइप नाम का फंक्शन होता है। तो फिर ध्यान से देखो, मैं फिर से इसको लिखता हूँ। एक टाइप नाम का फंक्शन है, पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम ए को लिखेंगे। ए हमारा क्या है, इंट पैरेंथेसिस को कंटेन करने वाली वैल्यू। इंट पैरेंथेसिस को कंटेन करने वाली वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, ए वेरिएबल। ए ने अपने अंदर क्या रख रखा है, जीरो को, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, हम ये मुंह से कह रहे हैं, लेकिन अगर पाइथन से हम खुद पूछने जाएंगे, पाइथन बताओ इसका डेटा टाइप क्या है, तो टाइप नाम के फंक्शन से हम पाइथन से पूछते हैं। टाइप नाम के फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को रखते हैं जिसने उस डेटा टाइप को कंटेन करके रखा है, जिसका डेटा टाइप हम जानना चाहते हैं, और वो अभी क्या है, इंटीजर, जिसको ए में असाइन कर रखा है हमने। तो ए को हमने अगर टाइप नाम के फंक्शन के अंदर डाला और प्रिंट इसको किया, तो ये बोलेगा क्लास इंट। तो हमें क्लास पे नहीं जाना, सिर्फ इंट पे जाना है। इंट का मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, ये बता रहा है कि ये जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑनलाइन गाइस सब एक बार फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो।